हेलो गाइस, सो वेलकम टू टुडेज़ वीकली आउटलुक, जहाँ पे मैं बात करता हूँ वीकली कैंडल को लेके और मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होता है वीकली प्राइस एक्शन को लेके। मैं उन चीज़ों पे डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। सो आप जैसा कि जानते होंगे कि मंथ एंड हो चुका है अगस्त का, एंड आज है 1 सितंबर 2025। आज यूएस बैंक हॉलीडे है। मंडेज़ को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं फिर से इस वीडियो में बता रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे हमेशा फोकस करता हूँ कि ये चीज़ आपके जहन में बैठ जाए कि मंडे को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, एंड आई रियली वांट यू गाइज टू अवॉइड मंडे एज वेल एज मच एज यू कैन। स्पेशली नो न्यूज़ मंडे, बैंक हॉलीडे है एंड एनएफपी वीक है। सो जो मेजोरिटी ऑफ द मूव्स तुम्हें मार्केट में देखने को मिलेंगे या तो वो ट्यूसडे या वेडनेसडे को होंगे, या तो फिर वो फ्राइडे एनएफपी के रिलीज़ के बाद तुमको मेजोरिटी ऑफ द मूव्स देखने को मिलेगा। सो अभी जो इन्वायरमेंट रहता है फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ ऑन मंडे, ऑन यूएस बैंक हॉलीडे, ऑन एनएफपी इज़ वेरी वेरी लो प्रोबेबिलिटी। सो आज का प्राइस एक्शन हम लोग इसीलिए छोड़ते हैं ताकि हमें आने वाले जो वीकली प्रोफाइल है उसका हमें पता लग सके। ओके, सो या जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद दिस। सो आपको पता होगा कि हम जब नैस्डैक और S&P 500 को ट्रेड करते हैं तो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है स्पेसिफिक मंथ का। अभी जिस कॉन्ट्रैक्ट पे हम 2 महीने से ट्रेड कर रहे थे वो सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था, और आप बोलोगे सितंबर मंथ का कॉन्ट्रैक्ट था और सितंबर तो अभी आया है। एग्जैक्टली हम लोग एडवांस में जो अभी जैसे सितंबर आया ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सितंबर को एक्सपायर होता है। सितंबर सेकेंड वीक के आसपास क्या कैसे होता है वो अभी मैं दिखाऊंगा। लेकिन हम हमेशा एडवांस क्वार्टर के कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं। सो सितंबर आ गया है, सो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। ये कब एक्सपायर होगा, हमें कब फिर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट पे शिफ्ट होना है, इन चीज़ों पे आइए थोड़ा नज़र डालते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं, एज यू कैन सी कि मंडे को कोई भी बैंक, इट्स अ बैंक हॉलीडे, कोई भी न्यूज़ नहीं है। हमारा एनएफपी वीक है। फ्राइडे को नॉन फॉर्म पे रोल, एम्प्लॉयमेंट चेंज एंड एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज के रिलीज़ आपको देखने को मिलेंगे इस हफ्ते। और अगस्त भी अभी जस्ट फिनिश हुआ है। सो और इसी महीने हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर होने वाला है, जो कि सेकेंड वीक ऑफ अगस्त तक होता है। एंड वो कब होगा एग्जैक्टली उस चीज़ को आइए चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आना है barchart.com पे। ओके, सो barchart.com पे आपको यहाँ आना है, सेलेक्ट करना है यहाँ पे इंडिसेस में। आने के बाद S&P 500 या नैस्डैक, दोनों में से कोई एक। मैं S&P 500 को चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ दो चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला है वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम, और दूसरी चीज़ है कि आपका ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है। सो ये है जून का, सेकेंड वाला सितंबर का है, ठीक है। एंड ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे। अच्छा, ये एक सेकेंड, मैंने इसे गलती से क्लिक कर दिया था। ऑलराइट, सो ये ओपन इंटरेस्ट पे हम ध्यान देते हैं और वॉल्यूम पे ध्यान देते हैं। तो वॉल्यूम को हम लोग एंटायरली नेग्लेक्ट करेंगे, हम सिर्फ ओपन इंटरेस्ट पे फोकस करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है, जब स्पेशली जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। ओके, सो अभी सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। आप देख सकते हो कि इसमें ओपन इंटरेस्ट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अभी हम फ़िलहाल के लिए S&P 500 ESU 2025 के कॉन्ट्रैक्ट पे ही स्टिक करेंगे। ESU 2025 को जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके ऐसे टाइप करोगे, ESU 2025, और अगर नहीं आ रहा है ऑल पे तो आप यहाँ फ्यूचर पे भी क्लिक कर सकते हो, और जो सबसे पहला वाला है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको सितंबर कॉन्ट्रैक्ट खुल जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा खुला हुआ। ओके, सो आप चाहो तो आप एक बार नैस्डैक के लिए भी चेक कर सकते हो। नैस्डैक पे आओगे और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देखोगे। अभी देख सकते हो ओपन इंटरेस्ट इसमें भी सितंबर पे ही ज़्यादा है। सो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग सितंबर को ट्रेड करेंगे, और जैसे ही सेकेंड वीक ऑफ सितंबर शुरू होगा
यानी कि बिटवीन 7th ऑफ सितंबर टू 13th ऑफ सितंबर, यहाँ पे कहीं आपका कॉन्ट्रैक्ट में चेंज और ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि वो थर्ड और फोर्थ वीक तक भी इसको खींचते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिसमें भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा आपको वही कॉन्ट्रैक्ट पे रेफ़र करना है, उसी को ट्रेड करना है। अब आप देख सकते हो कि सेकेंड वीक में भी हमारा CPI है, PPI है, और ये सारे न्यूज़ इवेंट्स कैलेंडर इवेंट्स में देखना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप अपने आपको एल्गोरिदम के टाइम प्राइस से आपको खुद को अपने आप को अलाइन कर सको। ठीक है, सो गेटिंग टू द चार्ट्स एंड गेटिंग स्ट्रेट टू द एनालिसिस नाउ। ओके, आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। सो अभी हम मंथली चार्ट में हैं। सो एक कैंडल एक मंथ को बताता है। सो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमारा जून का महीना था वो हमारा डिस्प्लेसमेंट का महीना था, और वहाँ पे हमें एक BC फॉर्म होते हुए दिखा, दोनों में ही S&P 500 और नैस्डैक दोनों में ही। और फिर उसके बाद अगर जुलाई में हमने एक जुलाई की क्लोजिंग होते ही हमारा ये BC बन गया, एंड अगस्त जैसे ही ओपन अप हुआ, और अगस्त को लेके हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा नेग्लिजिबली कम रहता है रिलेटिव टू अदर वीक्स अदर मंथ्स। तुम देख सकते हो बाकी सारे कैंडल्स कितने बड़े बड़े हैं कंपेयर टू दिस अगस्त। ठीक है, सो बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स अगस्त को स्किप करते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यू कैन सी इट हियर। सो ये हमारा FVG है, ये हमारा मंथली का FVG है, और ये हमारा मंथली का लो है, कैंडल का लो और कैंडल का हाई। सो इन चीज़ों को चार्ट पे मार्क करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मेक श्योर जब भी तुम आओ तो चार्ट को इस तरीके से अपने मार्क ज़रूर करना। अभी फ़िलहाल के लिए ऑर्डर फ्लो को अगर मंथली में मैं देखूं तो मैं ये देखना चाहता हूं कि यहाँ का प्राइस रेंज था ना जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस था, उसी में हमारा इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, उसी में हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। सो जब भी ऐसा होता है तो प्राइस हमेशा रनर्स के लिए हम देखते हैं, हम कभी भी बहुत ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे। मैं नहीं देखूंगा कि प्राइस इस जगह पे आ जाए जो कि मई के महीने के आसपास का जो ओपनिंग प्राइस था। ठीक है, मैं नहीं देखना चाहूँगा वो चीज़ ऐसा होते हुए। ठीक है, सो मुझे क्या देखना है, मुझे ये देखना है कि प्राइस वीकली में और डेली में यहाँ पे कैसे डिलीवर किया। सो अभी आप देख सकते हो कि ये दोनों कैंडल S&P 500 और नैस्डैक दोनों में ही ओवरलैपिंग कैंडल्स थी। आप सेटलमेंट प्राइस को भी टॉगल करके थोड़ा ध्यान देना कि उसे भी एक बार ऐसे टॉगल करके देख लो। कई बार ऐसे होती हैं कि बॉडीज़ के बीच में यहाँ पे गैप रहता है, और वो गैप वॉल्यूम गैप होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनालिसिस के लिए। वो हमें हमारे हायर टाइम फ्रेम चार्ट में ही दिखता है, जैसे कि मंथली, वीकली, डेली। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कोई गैप हमें नहीं दिख रहा है और हमने मार्क कर लिया है, और हमें मेरे हिसाब से ये बैलेंस प्राइस रेंज है, प्राइस को ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट नहीं देना चाहिए। एंड ये जो विक है इसका कॉन्जिक्यूटिव इंक्रोचमेंट जो है मैं उसे भी मार्क करूँगा यहाँ पे, एंड मैं उसे मॉनिटर करूँगा थ्रू आउट दी मंथ ऑफ सितंबर कि वहाँ पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, सो मैं इसे बस यहाँ पे एनोटेट करूँगा ताकि ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहे और हम इन चीज़ों को ना भूलें। सो कॉन्जिक्यूटिव इंक्रोचमेंट दोनों में ही S&P 500 और नैस्डैक। सो प्राइस मोस्ट लाइकली इन लेवल्स पे आके डेली में अच्छा रिएक्शन देगा क्योंकि ये मंथली का लेवल्स है। ठीक है, सो वीकली में आते हैं। वीकली में हमें क्या दिखता है कि ये इम्बैलेंस हमारा मंथली का, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और विजुअली भी हमारे को ज़्यादा खिचड़ी नहीं दिखेगी। सो मेक श्योर आपके चार्ट्स थोड़े क्लीन हो। सो इस तरीके से आप अपने चार्ट्स को क्लीन रख सकते हो। ओके गाइस, सो अब जैसा कि तुम अपने चार्ट्स के सामने देख सकते हो, अभी हम यहाँ पे प्रीवियस मंथ लो, प्रीवियस मंथ आए, हम लोगों ने इन चीज़ों को मार्क कर लिया है। थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसको पिवट करेंगे। अभी हम लोग वीकली चार्ट में है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, सो मेक श्योर कि आप जब भी वीकली टू डेली या फिर मंथली टू वीकली आओ तो अपने जो एनोटेशन हो उसको परफेक्टली मार्क करो। अब ये वाला जो तुम देख रहे हो कैंडल जो कि अगस्त में बना था, 16th ऑफ अगस्त के आसपास, ये तुम्हारा एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है तुम्हारे S&P 500 में, और इसी की वजह से कैंडल 2 हफ्तों से लास्ट हफ्ते जो तुम्हारे अगस्त के थे इस तरीके से बिहेव की। सेम चीज़ तुम देख सकते हो नैस्डैक में, जो
प्रीवियस 2 वीक रहा अगस्त का, लास्ट 2 वीक जो अगस्त का था, वो इस तरीके से बिहेव किया। अब यहाँ पे तुमको सेटलमेंट प्राइस को भी टॉगल करना है, ताकि तुम यहाँ पे, एक मुझे वॉल्यूम गैप दिख रहा है S&P 500 के चार्ट में, जो कि तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें दिख रहा होगा। वो दो कैंडल के बीच में एक बड़ा सा गैप है ना, तो आप यहाँ पे देखो, पहले नीचे देखो, यहाँ पे सेटलमेंट प्राइस का बटन है, उसको ना आपको टर्न ऑन और ऑफ करना है। जो टाइमर के नीचे आप एकदम राइट हैंड साइड टू द बॉटम में देखोगे SET लिखा हुआ सेट, उसको आपको क्लिक करना है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, तो आपको दिख रहा होगा कि ये कैसे प्राइस कैंडल्स के बीच में आपको, मेरे को गैप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ये एक वॉल्यूम गैप है। ओके, सो वॉल्यूम इम्बैलेंस इसको बोलते हैं। ओके, सो मुझे इसे एक्सटेंड करना होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो मैं इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ और यहाँ मार्क कर लेता हूँ, क्योंकि ये वीकली का है, तो यहाँ पे वीकली मार्क कर लिया मैंने। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये हमारा वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, सो इसे भी हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। आई नो कि मेरे थोड़े कलर्स वीकली ऑर्डर ब्लॉक के थोड़े वाइब्रेंट है, पैरेट कलर तुम्हें थोड़ा लग रहा होगा, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। सो इसे भी मार्क कर लेंगे। नैस्डैक में भी मुझे ये दिख रहा है, सेम वीकली का हमारा कैंडल जो ऑर्डर ब्लॉक है, उसे मैं मार्क कर लेता हूँ। आप अपने चार्ट में भी जाके इन चीज़ों को एक बार प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन हो और आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑलराइट, सो कमिंग टू द डेली चार्ट नाउ। अब डेली में आने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से ये थोड़े अपने पिवट्स को सही करना होगा, जो मंथली के हैं। तो मैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आप वीडियो को स्किप कर सकते हो चाहो तो, थोड़ी सी वीडियो पार्शली एडिटेड कह लो। अब यहाँ पे हमने प्राइस को तो देख लिया, बट अभी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने नहीं देखा, वो है टाइम। सो मैं यहाँ पे टाइम को मार्क करूंगा। मैं हमेशा जब भी एक मंथ एंड होता है ना, तो मैं उसके बाद ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। जैसे 1 अगस्त पे मैं इस तरीके से भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, जस्ट लाइक दैट। सो मैं ऐसे एक वर्टिकल ऑल्ट+V को यूज़ करके मैं डायरेक्टली यहाँ पे कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे इसे अपने मैं इसे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देता हूँ अपने प्रेफरेंस के हिसाब से। यू कैन स्किप द वीडियो। मैं थोड़ा सा सभी लेवल्स को मार्क करूंगा, क्योंकि टाइम को देखने के लिए आपको ये लेवल्स मार्क होने ज़रूरी हैं। इसके लिए अभी कोई इंडिकेटर नहीं है। वैसे तो आवरली में डेली प्रोफाइल को मार्क करने के लिए है, लेकिन इस तरीके से मंथली प्रोफाइल को मार्क करने के लिए नहीं है। सो यू कैन स्किप द वीडियो। ओके गाइस, सो अब जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने सारे लाइंस को ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैंने क्वार्टरली, मंथली बेसिस पे मार्क किया है। सो जब भी आप डेली में प्राइस रीड करो, तो टाइम साइकिल को यूटिलाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। सो अभी मैं देख रहा हूँ कि क्वार्टरली साइकिल्स कैसे परफॉर्म किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जून, जुलाई और अगस्त का जो क्वार्टरली रहा है, वो हमें वो एक्सपेंशन की तरह एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में रहा है। लेकिन आप जब देखोगे मार्च से लेके, मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 मैनिपुलेटिव फेज रहा है। जैसे ही मई खत्म हुआ है, वहां से हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है प्राइस में। सो डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एनोटेट, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो अगस्त का जो प्रोफाइल रहा है, स्पेशली जो यहाँ से शुरू होता है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो ओपनिंग प्राइस था अगस्त का, प्राइस जस्ट बैक एंड फोर्थ गया। लाइक फर्स्ट 15 डेज ऑफ अगस्त में प्राइस ऊपर की तरह डिस्प्लेस किया है, बट फॉर द नेक्स्ट 15 डेज, नेक्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, प्राइस वापस आया उस मंथली ओपनिंग के पास, और इस ऑर्डर ब्लॉक के पास, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा एक डेली का भी एफवीजी है। मैं इसको बीसी कहते हैं, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, डेली का। मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। सो इट्स अ डेली, सो लेट मी टाइप इट 1 डे। ओके, डी इज इनफ। ऑलराइट, सो आप देख सकते हो कि हम मंथली ओपनिंग के पास आए थे, जहाँ पे मंथली कैंडल ओपन हुई थी, वहीं पे हमारा बीसी भी बना, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द डीलिंग रेंज। ठीक है, वहीं पे हमारे को इतना ज़्यादा हॉश पॉज देखने को मिला है। लेकिन दैट्स हाउ यू कैन यूज टाइम साइकिल्स। तो तुम्हें पता चल सकता है कि जो प्रोफाइल है हमारा मंथली, वीकली, डेली, वो कैसा है। ठीक है, अभी मैं इस इम्बैलेंस को भी मार्क कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखोगे ना, मैं थोड़ा सा बताऊँ या ना बताऊँ, बट लेट मी जस्ट टेल यू। ओके, सो ये जो मैंने बीसी मार्क किया है, यहाँ पे देखोगे कि 2 कैंडल्स के बीच में बॉडीज क्लोज नहीं किया, वहाँ पे एक गैप है। ठीक है, तो जब भी आप
एज आपको जब भी कोई बताएगा वीजी सिखाएगा तो आपको बोलेगा कि जो फर्स्ट कैंडल होता है उसके लो पे आप पिविट करते हो, ठीक है, और थर्ड कैंडल के हाई पे आप पिविट करते हो, कुछ इस तरीके से ऐसे लोग बताते हैं। लेकिन जब भी ऐसा गैप होता है तो मैं उसको पूरा यूटिलाइज करता हूँ रीड करने के लिए। सो अभी प्राइस देखोगे तो इस जो नीचे वाला डेली का हमारा इम्बैलेंस है, जो डेली का हमारा मैंने अभी ड्रॉ किया है वीजी, उसके नीचे अभी तक बॉडी क्लोजिंग नहीं दिया है। सो मेरे लिए इसीलिए मंडे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं मंडेज को इसीलिए स्किप करता हूँ। अभी देखो कि क्योंकि ये जो मंथ है वो फर्स्ट वीक में एनएफपी है, ठीक है, हमारा मंथ अभी जस्ट एंड हुआ है, और ये वाला बीसी जो है ना, ये मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये एक बैलेंस प्राइस रेंज की तरह ट्रीट हो रहा है। तो क्या हम देखते हैं कि हमारा जो लास्ट फ्राइडे का जो कैंडल था, क्या हम उसके नीचे क्लोज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए, ताकि हम लोग अपनी वीकली प्रोफाइल को यहाँ पे पहले से समझ पाए। तो इसे मैं एनोटेट कर देता हूँ। मैं इसको इन्वर्ट करते हुए देखना चाहता हूँ प्राइस को। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले हफ्तों में, बट दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट द प्राइस। और ये जो वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है, मैं उस पर भी देख रहा हूँ प्राइस डेली में कैसे बिहेव किया है। S&P 500 में भी सेम चीज़ मुझे देखने को मिल रही है। ओके, सो बोथ दोनों ही अपने मिडल ऑफ द प्रीवियस मंथ साइकिल के दोनों तो नहीं, S&P 500 तो अपने प्रीवियस साइकिल के हाई पे है, और आप देखोगे कि जुलाई में प्राइस ऊपर की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया था, ओपनिंग प्राइस पे वापस आया था बाय द एंड ऑफ इट, और हमारा अगस्त का जैसे ही मंथली ओपनिंग हुआ प्राइस 15 दिन तक डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर नेक्स्ट 15 दिन हम वापस से उस मंथली ओपनिंग के पास आए हैं जो ओपनिंग प्राइस था, फिर हम लोग वापस से डिस्ट्रीब्यूट किए, और यहाँ पे हमने एक डेली में एसएमटी डाइवर्जेंस बनाया है S&P 500 और नैस्डैक के बीच में। तो ये क्या है? ये बेरिश एसएमटी डाइवर्जेंस है। बट अब तुम्हें मैं एक और चीज रीजन बताता हूँ मैं क्यों ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, इस हफ्ते को थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ बिफोर गोइंग ऑल इनटू माय ट्रेडिंग जर्नी, राइट? सो इफ यू लुक कि हमारे पास ना दो दो एसएमटी है, एक हमारा बेरिश एसएमटी डाइवर्जेंस है और एक हमारा बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस है। तुम यहाँ देख सकते हो एसएनपी किस तरीके से इस डेली इम्बैलेंस के नीचे फ्राइडे को नहीं आया था, और वहीं पे S&P 500 आया था। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब भी दोनों तरफ एसएमटी डाइवर्जेंस होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उसको अवॉइड करता हूँ, मैं उसको ट्रेड नहीं करता हूँ। मेरे लिए एक बहुत क्लियर कट लिक्विडिटी और मेरे लिए बहुत क्लियर कट लॉजिक होना चाहिए प्राइस में, प्राइस को बोथ साइड एसएमटी के कंडीशन में समझने के लिए। ओके, सो लुकिंग एट दिस, हमारा एक डेली में एक और वॉल्यूम इम्बैलेंस है। सो ये सारी चीज़ें आपको तभी दिखेंगी जब आपके आईज बहुत ट्रेंड हो, और उसके लिए आपको टाइम देना होगा चार्ट में, ठीक है? अभी मुझे दिख गया वॉल्यूम इम्बैलेंस, हो सकता है आपको ना दिखे, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ओके, तुम इसे मार्क कर लेना, इसलिए मैं वीडियोस भी बनाता हूँ ताकि तुमसे जो मिस हो जाए वो मैं तुम्हें दिखा पाऊँ। ओके, सो यहाँ पे एक जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक है ना, बॉडी अभी उसको टेस्ट कर रही है आज की कैंडल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गैप को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो ये डेली का है, तो डी नैस्डैक में ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे भी एक छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस है, बट मैं उसे नेग्लेक्ट करूँगा। और ऊपर हमारा एक बीसी है, और इस बीसी को भी मैं यहाँ मार्क करूँगा, जहाँ पे प्राइस टू द डॉट। अब बताओ भाई, तुम्हारे स्ट्रैटेजीज इतने ज़्यादा प्रिसाइज कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे लेवल, तुम्हारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इतने ज़्यादा प्रिसाइज कैसे हो सकते हैं? अगर अगर कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी या ऐसा टूल है जो इतना ज़्यादा प्रिसाइसली तुमको प्राइस प्रिडिक्ट कर रहा है, तो तुम्हें कुछ और सीखने की ज़रूरत क्यों है? ओके, सो वी आर ट्रेडिंग इन द मिडिल ऑफ द रेंज नैस्डैक में, और एसएनपी में हम लोग टुवर्ड द अप साइड है, और हमारा यहाँ पे एक वीकली लो है जो प्रीवियस वीक का लो भी था, हम उसे मार्क कर रहे हैं और हमने स्वीप किया है इसको। अब यहाँ पे इसके अगर हम मार्क करेंगे तो ये 23,371.5 है, ठीक है? अगर ऊपर तुम चेक करोगे, इस जगह पे चेक करना, एल जो लिखा हुआ L23, अब ये जो भी कर्सर मैं जिस पे मूव करूँगा वो उस कैंडल का लो बताएगा, एल मतलब लो। ओके,
सो यहाँ पे क्या है, लो इसका 23,370.5, मतलब कि ये कैंडल नीचे डिक कर चुकी है इस 23,371.5 पे, यानी कि यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है. सो लेट्स सी कि प्राइस का बिहेवियर यहाँ पे कैसा रहता है. ओके, सो यहाँ पे देखोगे कि एक बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस एसएनपी के साथ बनाया है नैस्डैक. मैं इसे मार्क कर लेता हूँ. यहाँ पे एक बुलिश एसएमटी डाइवर्जेंस भी है और एक बेरिश एसएमटी डाइवर्जेंस भी है. सो ये कितना ही ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी है. पेयर करके अगर तुम देखो कि इस महीने हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सपायर हो रहा है सेकेंड वीक में, हमारा एनएफपी वीक है और आज मंडे है विद बैंक हॉलीडे. सो बहुत ही ज़्यादा लो प्रोबेबिलिटी है आज के दिन. सो इट्स बेटर टू अवॉइड. इसलिए मैं अपना वीकली आउटलुक संडे को नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं संडे को डाल दूंगा तो तुम लोग एंटिसिपेट करने लगोगे प्राइजेस को. सो इट्स बेटर टू नॉट. अभी मैं ये वाला डेली का ऑर्डर ब्लॉक देख रहा हूँ, प्राइस उसको टेस्ट कर रहा है डेली में. सो लेट सी कि क्या प्राइस इसको यूटिलाइज करता है. और ये जो इम्बैलेंस मैंने डेली के टाइम फ्रेम में ड्रॉ किए हैं, तो प्राइस वहाँ पे भी कैसे बिहेव करेगा, तो मेरा नज़र उस उन चीज़ों पे भी रहेगा. अभी फिलहाल यहाँ पे दोनों तरफ एस एम टी डाइवर्जेंस है, यानी कि ये एक लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन है. टाइम साइकिल्स के हिसाब से हम लोग मिडिल ऑफ द रेंज में हैं प्रीवियस मंथ के नैस्डैक में, और हमने एक बेरिश एस एम टी डाइवर्जेंस बनाया है हाईएस्ट कैंडल ऑफ द एस एन पी 500, जो कि यही कैंडल है जो मैं ऑर्डर ब्लॉक बना रहा हूँ एस एन पी में, यही सेम कैंडल है. ये हाईएस्ट कैंडल ऑफ द अगस्त थी. तो इसे मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ. अब मैं अब यहाँ पे देखूंगा कि प्राइस कैसे बिहेव करता है आने वाले इस दिन में, ताकि फिर मैं समझ पाऊँ कि प्राइस का बिहेवियर आने वाले टाइम में कैसा रहने वाला है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ओके, कूल. सो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लाइक जब आप लोग ट्रेड करते हो, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि आप किन लेवल्स को देखते हो. अब जैसे मैं यहाँ पे देख रहा था, ये वाला जो सीबी है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब देखो कि बॉडीज भी हमारी बहुत इसके ऊपर क्लोज की है, बट प्राइस ने सिर्फ विक मारा है, अभी बॉडीज इसके अंदर एक्सप्लोर नहीं किए. सो ये एक बैलेंस प्राइस रेंज है. एक घंटे में आते हैं, लेट्स सी कि क्या चीज़ है. अब देखो हमने ना सारे हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स को मार्क कर लिया है. ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है जिसे मैं देख रहा हूँ. तो प्राइस को इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए टाइम साइकिल्स के हिसाब से, बट अब क्योंकि क्योंकि ये वीक बहुत लो प्रोबेबिलिटी रहेगा, सो मैं इसके हाईएस्ट कैंडल को नैस्डैक को भी मार्क कर लेता हूँ बिफोर मूविंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम्स. यहाँ पे एक एस भी बना है. सो प्राइस मोर लाइकली टू गो टुवर्ड्स द डाउन साइड. अभी हम स्मॉलर टाइम फ्रेम जैसे कि 1 आवर में भी जाके देखेंगे कि हमारा एक बहुत ही क्लियर लिक्विडिटी एरिया है नीचे. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट आई एम सीइंग कि प्राइस शुड बी मूविंग टुवर्ड द डाउन साइड, टू बी ऑनेस्ट. बस ये एस एम टी डाइवर्जेंस और वीकली प्रोफाइल मेरे लिए थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्रिएट कर रहा है. हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाए, थोड़ा सा एक्सप्लोर करे, इस वजह से मैं आज मंडे को ट्रेड नहीं कर रहा हूँ. हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए और ये बेरिश एस एम टी इंटैक्ट रहे और फिर हम लोग वापस से गिरे. लुकिंग एट द वीकली, ये वीकली का लो था मैंने जैसा बताया, और इसे हम यहाँ पे मार्क भी कर लेंगे. सो ये वीडियो थोड़ा पार्शली एडिटेड है, इस वजह से ऐसा हो रहा है. ये वाला वीकली लो हमने एस एन पी 500 में अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया. मंडे ओपन होते ही हमने वीकली लो को यहाँ पे स्वीप किया है, और हमारा देखोगे तो नैस्डैक में एक विक है हमारे वीकली कैंडल में. तो उस विक का कॉन्जिक्यूटिव एंक्रोचमेंट भी तुम मार्क कर सकते हो, और उस पर भी प्राइस का रीड ले सकते हो कैसे प्राइस बिहेव कर रहा है उसके अराउंड. मैं यहाँ पे मार्क नहीं करूँगा, दैट इज़ फॉर योर होमवर्क, फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ताकि तुम जाओ और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो चीज़ों को. ठीक है, तो अभी मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे लॉक कर दूंगा बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. थोड़ा सा मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से चीज़ों को करूँगा.
ओके, आई लाइक टू कीप चार्ट्स लिटिल बिट क्लीन। पहले मेरे चार्ट्स बहुत ही ज़्यादा भद्दे होते थे, बट धीरे धीरे जैसे यू गेन एक्सपीरियंस यू कम टू नो दैट देर आर ओनली फ्यू थिंग्स जो तुम्हें देखना है, एंड द ओनली थिंग यू नीड टू लुक एट इज टाइम एंड प्राइस। प्राइस कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे और टाइम क्या है, दे दीज आर द ओनली टू फैक्टर्स विच आई एम लुकिंग एट राइट नाउ। सो नीचे देखेंगे यहाँ पे बहुत क्लीन और क्लियर, जैसा मैंने बताया था कि 1 घंटे में हमारा एक बहुत क्लियर सेल साइड लिक्विडिटी है। सो मैं इसे मार्क कर लेता हूँ यहाँ पे। और ये भी एक इक्वल लो की तरह ही काम करेगा, तो यहाँ पे भी सतर्क करना। ये जो प्रीवियस वीक लो मैंने मार्क किया ना, ये भी एक इक्वल लो की तरह ही मुझे दिख रहा है। और ऊपर हमारा ना एक लिक्विडिटी के साथ एफवीजी भी है प्राइस में जैसा, और ये हमारा लोएस्ट जो बॉडी था ना फ्राइडे का, उसे हम मार्क करेंगे। लोएस्ट बॉडी, हम विक को नहीं मार्क कर रहे हैं, हम बॉडी को क्यों मार्क कर रहे हैं? बिकॉज बॉडी टेल्स द स्टोरी एंड विक डू द डैमेज। तो मेरे लिए जो रियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है टाइम साइकिल्स का, वो है बॉडीज। अब ये थर्सडे का है, सॉरी मुझे तो फ्राइडे पे लगाना है, एक सेकेंड। तो फ्राइडे का हमारा जो होगा बॉडी, वो होगा ये मिडनाइट प्राइस वाला ही हाईएस्ट कैंडल था बॉडी के साथ, तो मैं उसे मार्क करूंगा। सो ये हमारा हाईएस्ट है, हमारा लोएस्ट कैंडल हमने फ्राइडे का मार्क कर लिया है। सो मैं अभी हम लोग लोअर एंड पे हैं, हमने एक ऑलमोस्ट लिक्विडिटी स्वीप दिया है इस लेवल के साथ। हमारा अभी भी सेल साइड इंटैक्ट है और ये ऑलमोस्ट इक्वल लो की तरह बना है। हमारा बेरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम में, और ये 1 घंटे का हमारा सीबी है, सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी। लेकिन मैं ये बीसी पे फोकस करूंगा इंस्टेड ऑफ दैट सीबी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बैलेंस प्राइस रेंज है। सो इसे इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नोटेट करेंगे। देखो, मैं ज़्यादा सारी चीज़ें देखता नहीं हूँ, बट मैं तुम्हें बता दूँ जैसे कि हमारा जो ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ये हमारा लोएस्ट कैंडल है फ्राइडे का, उसी पे हमारा न्यू वीक ओपनिंग गैप बना है। और प्रीवियस वीक ओपनिंग गैप देखोगे तो वो हमारा जो बीसी जो मैंने अभी जस्ट तुम्हें मार्क करके दिखाया है 1 आवर में, वहाँ बना है। सो ये वाला जो तुम फ्राइडे का देख रहे हो, जो लोएस्ट कैंडल है, वहीं पे हमारा ये न्यू वीक ओपनिंग गैप भी है। हमने इसके साथ लिक्विडिटी भी स्वीप किया है। सो ये एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द ओनली मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी है, हमारा यहाँ पे भी एक बीसी है। सो दैट बिकम्स आवर नेक्स्ट टारगेट अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है सपोर्ट बना के। और यहाँ पे हम लोग प्राइस को देख सकते हैं थोड़ा सा विक वगैरह करते हुए, एक बार एक्सप्लोर करते हुए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्राइडे, इफ़ यू सी, देखो लिक्विडिटी भी दोनों तरफ है, इनएफिशिएंसी भी दोनों तरफ है, और एसएमटी भी दोनों तरफ है, नॉन फर्म पेरोल वीक है, यूएस बैंक हॉलीडे। दैट्स व्हाई आई से दिस इज अ लो प्रोबेबिलिटी, इसीलिए मैं संडे को वीडियो नहीं बनाया गाइस। सो अभी तक अगर तुम्हें मेरा एनालिसिस समझ में आ रहा है, तुम्हें मेरी चीज़ें समझ में आ रही हैं, अभी हम सिर्फ नैस्डैक और एसएनपी 500 को कर रहे हैं। ये वाला लो देखो एक बार, कितना क्लीन है, लाइक कितना क्लीन है, लाइक इट्स जस्ट सिटिंग देयर। कितना क्लीन क्लियर क्लियर तरीके से चीज़ों को छोड़ा जा सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं। सो अगर तुम्हें गोल्ड और बीटीसी का भी एनालिसिस चाहिए, सो यू कैन जस्ट गो ऑन टू द मिस्टर वुल्फ के चैनल पे जाके देख सकते हो। बट लेकिन अगर तुम्हें मुझसे स्पेसिफिकली बीटीसी और गोल्ड का एनालिसिस चाहिए, तो तुम्हें कमेंट करना होगा दोस्त, क्योंकि अब बिना कमेंट के मैं चीज़ों को फ्री में नहीं बताऊंगा। सो तुम्हें आके यहाँ पे कमेंट करना होगा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट वीडियो। एंड एटलीस्ट आई नीड 10 लाइक्स ऑन दिस वीडियो टू मेक अ न्यू वीडियो ऑन एनालिसिस ऑफ बीटीसी और हमारा gold. Okay, so these are the things which I'm looking at the market currently, and आई होप कि चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई हो। एंड मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टाइम प्राइस साइकिल्स कैसे काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको फ्री में सिखाता हूँ। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अभी तक अगर तुमने नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, लाइक जस्ट मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन, मुझे मुझे थोड़ा पुश करो यार, मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ मुझे लोग देखते हैं यार। इफ़ इट लाइक मुझे अगर पसंद, अगर मुझे मैं किस लिए कर रहा हूँ वीकली आउटलुक वगैरह, इट्स जस्ट नॉट फॉर
मी जस्ट इट्स ऑल्सो फॉर यू गाइज, क्योंकि तुम लोग मुझे आके जब कमेंट करते हो ना कि मुझे यार दोस्त मुझे एक वीकली एनालिसिस चाहिए इस पे, तो मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है। मैं अपने लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के, एक्चुअली में मुझे एक टाइम निकालना पड़ता है, एक स्लॉट निकालना पड़ता है यहाँ बैठ के वीडियो बनाने के लिए। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू लाइक एवरीथिंग आई शेयर्ड हियर। मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं तुम्हें दिखा दिया हूँ। सो अगर तुम्हें किसी पे भी एनालिसिस एनालिसिस चाहिए, जस्ट गो डाउन टू द कमेंट एंड कमेंट डाउन।